जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 10 महाविद्या रूपों की बात कर रहे हैं हम। जिस स्वरूप के बारे में आज हम बात करेंगे उनका नाम है माँ धूमावती। धूमावती का अर्थ होता है धुएं वाली माँ। धूमावती रूप माँ का बहुत ज्यादा उग्र और प्रचंड रूप है। यह स्वरूप माँ का विधवा स्वरूप है। इसमें माँ एक बूढ़ी औरत के रूप में देखी जा सकती है। इस स्वरूप में माँ श्रृंगार विहीन है और उनका निवास स्थान शमशान है। माँ कभी कोए की सवारी पर दिखाई जाती हैं, तो कभी उनकी सवारी एक बिना घोड़े वाला रथ दिखाया जाता है। माँ धूमावती के प्रकट होने की दो कहानियां प्रचलित है। पहली यह है कि जब माँ सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था, तो उनके शरीर से जो धुआं पैदा हुआ था, वही धुआं माँ धूमावती है। और दूसरी कहानी है कि एक बार माँ पार्वती को बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो वह भगवान शिव के पास जाती हैं और उनसे भोजन मांगती हैं। पर भगवान शिव समाधि में लीन थे, जिस पर माँ को बहुत क्रोध आता है और वो भगवान शिव को ही खा लेती हैं। जैसा कि सभी को पता है कि भगवान शंकर के गले में विष है, उसके प्रभाव से माँ का शरीर जलने लगता है, जिससे माँ का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है और वह एक वृद्ध महिला की तरह हो जाती है। इसी स्वरूप को माँ धूमावती कहा जाता है। माँ धूमावती को कुटिला, अलक्ष्मी, कलह प्रिया, कृष्ण वर्णा और श्रेष्ठा नाम से भी जाना जाता है। माँ धूमावती के स्वरूप को बाकी माताओं के स्वरूप से बहुत अलग दिखाया जाता है। जहाँ बाकी माताओं के स्वरूप को सुख समृद्धि वाला स्वरूप दिखाया जाता है, वही माँ धूमावती के स्वरूप को बहुत ही भयंकर दुख में डूबा हुआ दिखाया जाता है। माँ के हाथों में शूप होता है। माँ सफेद वस्त्रों को धारण करती हैं और उनके सर के सभी बाल खुले हुए हैं। ये तो हुई शास्त्रों की बात कि माँ धूमावती का स्वरूप कैसा है और उनके नाम क्या क्या है। अब यह जानना जरूरी है कि माँ धूमावती महाविद्या क्यों है। उनमें ऐसा कौन सा विशाल ज्ञान छुपा है जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। बात करते हैं कहानी की, जहाँ माता को भूख से पीड़ित दिखाया जाता है और वो स्वयं भगवान शंकर को निगल गई है। यह कहानी सुनने में बहुत अजीब लगती है, क्योंकि माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा है। क्या उन्हें भी किसी से अन्न मांगने की आवश्यकता है भला? और भगवान शंकर जो स्वयं भगवान है, क्या उन्हें भी कोई निगल सकता है? यह कहानी प्रतीकात्मक है और इसमें कुछ सीख छुपी हुई है। भूख वास्तव में हमारी कामनाओं का प्रतीक है। जब हमारी कामनाएं हमारी बुद्धि पर हावी होती हैं, तो हमें सामने खड़े हुए शिव भी नहीं दिखाई देते हैं और ना हम उनको पहचान सकते हैं। और जब हम शिव को नहीं पहचानते हैं, तो हम हमारी कामनाओं में इतने जलते हैं कि जिससे हमारी आत्मा धुआं धुआं हो जाती है। दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि जब माता को यह एहसास होता है कि उन्होंने भगवान को खा लिया है, तो वह विधवा का रूप धारण करती है और एक रोती हुई देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब शिव हमारे जीवन में नहीं रहते हैं, तो उस जीवन में कोई सुंदरता और सौभाग्य नहीं रहता है। इसीलिए जीवन में शिव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिव ही सौभाग्य और सुंदरता है। मनुष्य को बुद्धि की लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। पर माँ धूमावती का रथ तो घोड़े विहीन है, और जब घोड़े नहीं है तो उसमें लगाम भी नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि माँ इंद्रिय विजयी है, अर्थात इंद्रियों से परे है। इसीलिए उनका रथ उनके इच्छा से चलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को यह बात करते हुए सुना है कि माँ धूमावती कलह देने वाली देवी हैं। वह दुख देती हैं और दरिद्रता देती हैं। कि कोई उनकी पूजा करता है तो वह किसी के भाग्य का किसी और को दे देती हैं और ना जाने कौन कौन सी बातें कहते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपा करके वो मेरी माँ को इस प्रकार बदनाम ना करे और माँ के असली स्वरूप को जानने की कोशिश करे, क्योंकि माँ का वास्तविक स्वरूप ममतामयी है। माँ किसी भी रूप में हो, वह सदैव पूजनीय है, फिर वह चाहे धूमावती रूप में हो या चाहे किसी और रूप में हो। माँ का धूमावती स्वरूप धारण करने का सिर्फ एक कारण है कि संसार में कोई भी वस्तु बुरी नहीं होती है। जिस वस्तु को हम बुरा मानते हैं, माँ उसे भी स्वीकार करती है। असल में माँ धूमावती हमें दुख नहीं देती है, ना दरिद्र देती है, बल्कि हमारे दुख और दरिद्रों को दूर करती हैं और अपने साथ ले जाती हैं। उनके हाथ में शूप है, जो इसी बात का प्रतीक है कि जब माँ हमारे घर आती है,
तो अपने सूप में भरकर वो हमारे सारे दुख, कलह, तकलीफ सबको अपने साथ लेकर चली जाती हैं। माँ का नाम कलह प्रिया या अलक्ष्मी इसीलिए नहीं है कि वो अपने भक्तों को अलक्ष्मी देती हैं, अर्थात धनहीन करती हैं या उन्हें कलह देती हैं। इसका मतलब है कि जो उनकी आराधना करते हैं, उन्हें माँ मानते हैं और सच्ची पूजा करते हैं, माँ उनके सभी कष्ट और उनके सभी दुख अपना लेती हैं, खुद स्वीकार कर लेती हैं और अपने बच्चों को हमेशा सुख देती हैं। माँ वृद्ध है, उनका स्वरूप ऐसा दिखाया गया है। इसका केवल यही अर्थ है, हमें संसार में स्त्री के हर स्वरूप का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह विधवा हो, चाहे वह वृद्धा हो, चाहे वह कुरूप हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए और उसमें हमें उसी माँ के स्वरूप को देखना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है, ना कि ये कि हम उनका अपमान करें और उनके बारे में कुछ भी बोले। हाँ, यह बात अलग है कि अगर कोई माँ के भक्तों को सताए तो उसके लिए माँ काल स्वरूपा होती है। जो माँ के भक्तों का बुरा करते हैं, माँ उसे दंड अवश्य देती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकती है और ना अपने बच्चों को किसी और को दुख देने देती है। तो आप भी माँ धूमावती के सही रूप को समझिए और दूसरों को भी समझाइए, ना कि उनके रूप को ना पहचान कर ऐसे ही उनसे भय खाते रहिए। जय माँ धूमावती। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि माता की जानकारी किसी और को भी मिले, वो भी सच्चे स्वरूप को समझे, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।